ईशुदान भाई ने बताया कि लाखों करोड़ों का बजट होता है, लेकिन आम लोगों के लिए उसका सदुपयोग नहीं हो सकता। ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। बजट के बारे में बातचीत चलती है, पहले आप लोग भी एडिटोरियल लिखते हो, बड़ी बड़ी डिबेट चलती हैं, क्या होगा इस बजट में, कैसा होगा ये बजट, आम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सी चीज सस्ती होगी। तो इस बार जो देश का और गुजरात का बजट लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब तबके के लिए कुछ नहीं है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं है, दुकानदार के लिए कुछ नहीं है। तो जो गुजरात का बजट है, देश का बजट है, लगभग वही बंदे बनाते हैं दोनों को। तो अगर ऊपर बजट, फेडरल बजट जो है उसमें कुछ नहीं है, वो बड़े व्यापारियों के लिए बनाया जाता है, तो यहां भी बड़े व्यापारियों के लिए बनाया गया। जब विपक्ष ना हो या फिर सरकार को विपक्ष की परवाह ना हो, तब ऐसे बजट आते हैं। 30 साल से राज कर रहे हैं, उनको पता है विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस तो उनके साथ ही है, कांग्रेस के तो उनके साथ बिजनेस इकट्ठे हैं, सांझे बिजनेस करते हैं, आपस में पार्टनरशिप है। तो फिर विरोध कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, आम आदमी विरोध करेगा। जिस तक उसका टैक्स का पैसा नहीं पहुंचा वो विरोध करेगा। हर बंदा टैक्स देता है। कई सोचते होंगे शायद मेरे को, मैं तो इनकम टैक्स देता नहीं हूं। सिर्फ इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं देते। सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, लाइटर है, उसमें गैस है, गैस पे टैक्स है। तीली जलानी है, तीली खरीदोगे, टैक्स है। उसके बाद पत्ती डालोगे उसमें चाय बनाने के लिए, टैक्स है। चीनी डालोगे, टैक्स है। दूध डालोगे, टैक्स है। कुछ भी खाना है, चाहे ढोकला खाना है, जो उसका मटेरियल आएगा, टैक्स है। फोन करना है, टैक्स है। मोटरसाइकिल पे जाओगे, टैक्स है। सब्जी खरीदोगे, टैक्स है। रात को आके खाना खा के सोने लगते हो, सोचते होगे अब आराम से सोएंगे, अब कोई टैक्स नहीं, टैक्स है। ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली पे टैक्स है। अब तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं आम बंदे। तो कहां जाता है वो टैक्स का पैसा? आप आम लोगों को तो वापस मिला नहीं कभी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने जब सरकार संभाली तो 30,000 करोड़ का बजट था। जब तक छोड़ी 66,000 करोड़ पे था, और बिजली 24 घंटे थी। स्कूल अच्छे हो गए थे, स्कूलों की फीस बढ़ाने भी दी नहीं प्राइवेट को, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा हुआ। स्कूलों में स्विमिंग पूल आ गए, लिफ्टें लग गई, कमाल के सरकारी स्कूल बन गए। लोगों को टैक्स देने का मजा तब आता है जब वो टैक्स की मनी लोगों पर वापस आ जाए, सड़कों के रूप में, स्कूलों के रूप में, अस्पतालों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, नौकरियों के रूप में, रोजगार के रूप में। फिर वो टैक्स देने का उनको भी लगता है कि हाँ, हम भी सिटीजन है, हमारा हिस्सा है, हम अपना हिस्सा खजाने में डाल रहे हैं, खजाने से हमें वापस मिलेगा। लेकिन यहां क्या है? वन वे ट्रैफिक है, इधर से पैसा जाता है, उधर से आता नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के पास चला जाता है। पंजाब में हमने 4 बजट पेश किए, अभी हमारा 5वां बजट आएगा आने वाली 8 तारीख को। 4 बजट पेश किए हैं। पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से, जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है। नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है, बिल्कुल। ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। यह सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम। तो किसानों का ऑफिस क्या है? खेत। तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई? पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में, गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं, किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। फिर आम आदमी क्लिनिक हमने गांव में खोले। हमारा 3 किस्म का लेयर है इलाज का। छोटी मोटी बीमारियां लगभग 80 किस्म के टेस्ट, 42 किस्म की
दवाइयों के जो वहां पे मिलते हैं डॉक्टर जो हैं, वो अगर तो छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, कोई खांसी है, या कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू है, ब्लड टेस्ट भी है, अगर ब्लड टेस्ट करवाना है वो तो वहां से। अगर थोड़ा गंभीर बीमारी है, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहिगुरु ना करे, राम ना करे, तो पीएचसी है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं। फिर हमने 10 लाख की योजना शुरू की है हर परिवार को। 65 लाख परिवार है पंजाब में, 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। कहीं भी हॉस्पिटलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने पैनल जारी कर दिया। लगभग 1000 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल उसमें शामिल हैं। कहीं पे भी जाके इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ, सारा पैसा पंजाब सरकार देगी। उसके बाद हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। 67,000 किलोमीटर पंजाब की सड़कें हैं टोटल, लेकिन हम 43,000 को बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सेंटर ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, क्योंकि हम नॉन बीजेपी सरकार है ना। नॉन बीजेपी सरकारें जो है उनका सबका रोक रखा है, बंगाल का भी रोक रखा है, तमिलनाडु वाले भी मांग रहे हैं, कर्नाटका, हिमाचल, ये झारखंड। फिर भी हम 43,000 किलोमीटर सड़कें हम नहीं बना रहे हैं। और उसमें ठेकेदार को कहा गया है 5 साल की मेंटेनेंस भी तुम्हारी है। अगर कोई भी उसमें गड्ढा होगा, लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम अदरवाइज हम आपका पैसा रोक लेंगे जो बैंक गारंटी है। उसके बाद अगर पंजाब पुलिस में कोई पंजाब का जवान कोई ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से और 1 करोड़ रुपया बैंक की तरफ से, जिस बैंक से उनकी सैलरी जाती है, 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिलता है आर्थिक सहायता। जान तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन परिवार कम से कम आर्थिकता के बोझ के नीचे न दबे। और उसके बाद बात करें तो टोल टैक्स, हमने 19 टोल टैक्स बंद कर दिए पंजाब में। 67 लाख रुपीस पर डे पंजाबियों का बचता है। जो टोल टैक्स ओवर चल गए थे, जुर्माना भी किया उनको कि आपने ओवर कैसे चला लिया इतना, क्योंकि पहले मिले हुए थे। वो दिन मांगते हैं, कभी भी टोल टैक्स वाले आपको एक्सटेंड करवाने के लिए आएंगे, वो साल या महीने नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी हमें 412 दिन दे दो। हमें लगता है 412 दिन है, लेकिन ये 1.25 साल है, तो 412 में से 200 आपके सर, 212 मेरे, ऐसे चलता था पहले। नूरा कुश्ती मिलके खेलते थे। तो हमने वो बंद किए, जनता का पैसा बचा। और आने वाला बजट भी हमारा जनता के लिए, हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। जनता पहले ही टैक्सों के बोझ के तले दबी हुई है। और पढ़ाई की सिस्टम, एजुकेशन की बात करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रखे हमने, लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। 117 हमारी विधानसभा, हर विधानसभा में एक हो जाएगा। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई मेन, जेई एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। हम अपने टीचरों को, अपने हेडमास्टरों को, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर और फिनलैंड की जो कोचिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भेजते हैं बैचेस में। अभी अप्रैल में अगला बैच जाने वाला है, ताकि पढ़ाई के नए नए तरीके सीख के आए। वो पुराना जमाना चला गया, गाइडों पे निशानियां लगाने वाला, रट्टा लगाने वाला। वो आके अपने कुलीग्स को सिखाते हैं और फिर बच्चों, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि हमारे बच्चे मतलब टॉपर प्राइवेट स्कूलों से निकाल के माता पिता जो हैं वो सरकारी स्कूलों में भर्ती करवा रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी है। हम सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अरविंद जी इनकम टैक्स से कमिश्नर थे, मैं फेमस आर्टिस्ट था, कोई ये भी हमारे मेरे आर्टिस्ट भाई हैं, सभी लोग हम ये काम नहीं करते थे। ये काम हमको इन्होंने करवाने के लिए मजबूर किया कि सड़कों पे बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। जब हम जीत कर आने लगे, कहते अब इनको हराइए। तो ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। तो नीयत अच्छी है, हम जनता का पैसा जनता के नाम करते हैं, पैसा बचाते हैं हम, कि जब पब्लिक का पैसा है बचाओ। अरविंद जी ने जब दिल्ली में ओवरब्रिज बन रहे थे, तो दोबारा जब एआई से या इंजीनियर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जब उनका दोबारा अंदाजा लगा के उनका एस्टिमेट करवाया गया, 200 करोड़ रुपया बचा। 200 करोड़ की बिजली, अपना बिजली और दवाइयां फ्री कर दी। ऐसे घर चलते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग जो घर के मुखिया होते हैं वो घर को चलाते हैं। इतना बजट है, इतना खर्चना पड़ेगा तभी हमारा घर चलेगा। एक परिवार की तरह देश चलता है। लेकिन यहां
3-4 परिवार जो है वो बहुत अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं गुजरात की जनता को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष नहीं है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। हम सभी फर्स्ट टाइमर हैं। हमारे पास 92 जीते थे, अब तो 95 हो गए, बाई इलेक्शन आ गई कुछ। 95 में से 95% नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। 25-26 साल के बच्चे जीते हुए हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कहीं विधानसभा में चले जाएंगे। तो ये बदलाव लाना पड़ेगा। ये बदलाव जो है वो देश में लाना पड़ेगा। लेकिन हम गुजरात के लोगों ने जितना प्यार दिया पिछले दिनों, जब भी कहीं भी आते हैं तो गुजरात के लोगों का प्यार जो है वो कुछ बता रहा है। वो आंखें उनकी कुछ बता रही हैं कि हमें बचा लो, हमको इस आर्थिकता के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, हमें निकाल लो। तो वो काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल, सिर्फ आम आदमी पार्टी और सिर्फ आम लोग ही कर सकते हैं। जो बड़े धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं, उनको आम लोगों का दर्द नहीं पता है कि दर्द क्या होता है। कई ऐसे भी घर हैं जहां एक अगले सुबह खाना खा के ये पक्का नहीं पता होता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं। ऐसे भी घर हैं। लेकिन ये बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की। विश्व गुरु कैसे बन जाओगे आप? पहले आप हमारे रोजगार तो दे दो, हमें हमारी भूख तो मिटा दो पहले। अब तो पीडीएस में पंजाब सबसे ज्यादा अनाज देता है। 185 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम। बाढ़ आई थी हमारे, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐतिहासिक। इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया। उसके बावजूद भी हमने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन चावल दिया देश को। 125 लाख मीट्रिक टन एक महीने बाद अप्रैल में 125 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं देंगे, सरसों देते हैं, अरहर देते हैं। पंजाब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है सेंट्रल पूल में। लेकिन बदले में क्या मिलता है? किसानों को लाठीचार्ज। बदले में क्या मिलता है? आपके पैसे रोक लो, जीएसटी के पैसे रोक लो। ये हमें सिला मिलता है। 90% हमारी कुर्बानियां देश को याद करवाने में पंजाबियों की। बदले में क्या मिलता है? लाठीचार्ज। बदले में क्या मिलता है? आप चंडीगढ़ हम जो है वो हमको दे दो जी, चंडीगढ़ हमारा हो गया। बदले में क्या मिलता है? हमारी बजट की जो है जितना भी हम कोई पैसा मांगते हैं वो स्कीम रोक दो और तंग करो इनको। तो ये बातें अच्छी नहीं है। देश है, जो गुलदस्ता होता है ना, उसमें हर रंग का फूल हो तो अच्छा देखने को लगता है। एक ही रंग के फूल का गुलदस्ता आप 2 दिन के बाद आप थक जाते हैं उस गुलदस्ते को देख नहीं सकते आप। तो मेरा भारत देश है, रंग रंग का हर एक कल्चर है। गुजरात का कल्चर अलग है, पंजाब का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, बंगाल का अलग है। फूलों को खिलने दो ना। लेकिन हाँ, एसआईआर आ जाएगी, हम अपनी ही जनता बना लेंगे, पब्लिक की हमें जरूरत ही नहीं है, जनता ही हमारी है। यहां वोट बना के उसको बिहार में ले जाएंगे, बिहार में वोट डलवा के उसको असम ले जाएंगे, असम से वोट डलवा के उसको पंजाब में ले जाएंगे। अपनी ही जनता बना ली, डिजिटल जनता। ये एआई है असल में, एआई ये है? तो इसीलिए मैं कह रहे हैं, यहाँ पे अरविंद जी की अगुवाई में हम आए हैं कि गुजरात की जनता को प्लीज अपने अपने माइकों की, कैमरों की जगह पर और पेन जो भी लिखते हैं आप बताइए कि देश की भलाई के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।